नमस्कार दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा। आप इस कहावत का मतलब और मायने जरूर समझते हो, लेकिन यहां छींका नहीं टूटा। छींका क्या है, बिल्ली कौन है? आप अगर अंदाजा लगा पाए तो सही है, वरना बात मैं राजस्थान की कर रहा हूं, राजस्थान के संदर्भ की कर रहा हूं। छींका मतलब गहलोत की सरकार, बिल्ली मतलब जिसके भाग्य से छींका नहीं टूटा। बीजेपी जिस ढंग से इंतजार कर रही थी, या बीजेपी के नेता पूरी स्थितियों का आकलन करते हुए राजस्थान में गहलोत सरकार के गिरने, सचिन के बागी तेवर को पर्दे के पीछे से देखने, नजर रखने और सचिन की बगावत में अपनी सफलता देखने में जुटे थे। लेकिन सचिन फेल हुए। उनके लिए अगर आज की तारीख में एक मुहावरा है, अगर यही सच है जो अभी दिख रहा है, तो माया मिली न राम। और अगर सचिन फेल हुए तो छींका नहीं टूटा, और अगर छींका नहीं टूटा तो बिल्ली के भाग्य से छींका नहीं टूटा। पूरी बात कहने से पहले मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, यह बहुत मायने रखता है। आपको बता दूं कि इस बीच इसको विस्तार से समझाने से पहले आपको बता दूं कि इतना अभी डेवलपमेंट यह है कि कांग्रेस के नेता सुरजेवाला ने एक बार फिर एक तरह से कहा है कि सचिन पायलट अगर कांग्रेस के प्रति निष्ठा रखते हैं तो मीडिया के सामने आए, सार्वजनिक तौर पर अपनी निष्ठा का इजहार करें। उससे पहले अशोक गहलोत बहुत कुछ कह चुके हैं। बहुत सख्त तेवर के साथ उन्होंने साफ साफ सचिन पायलट पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगाया है। जो उन्होंने कहा है उससे साफ लगता है कि स्थिति अब वहां तक जा चुकी है जहां से पीछे लौटने की कोई उम्मीद नहीं है, और सचिन के पास कोई रास्ता नहीं है, अभी तक कम से कम नहीं दिख रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं माया मिली न राम। 3 दिन से ऐसा लग रहा था, हालांकि परसों ही तस्वीर साफ हो गई थी। परसों सुबह भी मैंने आपको कहा था कि जो अखबार की हेडलाइन है वो हेडलाइन बदल जाएगी। दिख नहीं रहा है क्योंकि गहलोत के पास विधायकों का दस्ता है, विधायकों का बहुमत है, संख्या बल के हिसाब से। बहुमत फ्लोर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कांग्रेस के कुल विधायकों की बात कर रहा हूं। अब सवाल उठता है कि अब आगे क्या होने वाला है। सिलसिलेवार ढंग से कुछ बातें आपको बताऊंगा। क्या कहा गहलोत ने, सचिन अब क्या करेंगे, आगे क्या होगा। लेकिन मैंने बात यहां से क्यों शुरू की, बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा के मुहावरे का इस्तेमाल क्यों किया और छींका कैसे नहीं टूटा। तो आज क्या था दोस्तों कि आज एक तो वहां जयपुर में आज एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिस मीटिंग की खबर कल शाम को आई थी कि बीजेपी के प्रदेश के नेता जयपुर में आज बैठक करेंगे, आगे भविष्य की राजनीति पर विचार विमर्श करेंगे। और यह भी था कि आज सचिन पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो सुबह अचानक टाल दी गई। पहले था कि आज दोपहर में अपनी रणनीति का ऐलान करेंगे, लेकिन न सिर्फ उन्होंने टाला बल्कि उन्होंने एक इंटरव्यू में, इंडिया टुडे को दिए हुए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी नहीं जा रहा हूं, मैं कांग्रेस में अभी हूं, और तमाम गिले शिकवे उन्होंने कहे जो सुबह के वीडियो में भी आपको बताया। लेकिन उससे क्या हुआ बीजेपी में, वो सुनिए और समझिए। हुआ ये कि एक बैठक होनी थी आज, जिसका मैंने पहले आपको कहा, और उसके बाद वो बैठक टल गई। और बैठक टली क्यों, उसके लिए खबर आ रही है। जो गुलाब चंद कटारिया है, नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने कहा ऑन रिकॉर्ड कि बीजेपी गहलोत और पायलट पर नजर रखे हुए है, उनके हिसाब से आगे की रणनीति तय की जाएगी। उसी खबर में यह है, कहा जा रहा है कि देर रात वसुंधरा धौलपुर पहुंचेंगी, क्योंकि आपको पता है, मैंने पहले के वीडियो में भी बताया है कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, मुख्यमंत्री की दावेदार हैं। उनके रहते कोई भी दूसरा शख्स बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता जब तक वो बीजेपी में और अभी हैं। वसुंधरा राजे का कोई बयान बीते 3 दिनों से इस पूरे हलचल पर नहीं आया। न उन्होंने जुबान खोली, न उन्होंने ट्विटर पर कुछ भी लिखा, कहीं इशारों में भी बात नहीं की, कोई संकेत भी नहीं दिया। इसका कुछ मतलब है, वो बताने की कोशिश करते हुए हुआ ये कि बीजेपी के जो उपाध्यक्ष हैं, किन किन नेताओं ने बयान दिया। और क्यों मैं कह रहा हूं कि बिल्ली के भाग्य से छींका नहीं टूटा। बीजेपी का उपाध्यक्ष ओम माथुर राज्यसभा के सदस्य हैं। देर रात वो पहुंच गए जयपुर, सुबह कटारिया पहुंचे, गुलाब चंद कटारिया। बीजेपी ऑफिस में इन लोगों ने बातचीत की। कटारिया ने कहा कि वसुंधरा से बात हुई है, पायलट की आज पीसी होने वाली थी, उसमें जो बोलते उसके हिसाब से चर्चा का समय तय था। अब पीसी कैंसिल हो गई है,
इसलिए ये चर्चा स्थगित है। अब जरा सोचिए, पीसी करते पायलट कांग्रेस से बागी हैं या कांग्रेस से रिश्ता तोड़ते या जो भी करते, लेकिन पायलट की पीसी से बीजेपी की बैठक और बैठक का एजेंडा तय था। पायलट की पीसी टली, बीजेपी का एजेंडा टला या बैठक टली, करेंगे क्या? क्योंकि छींका तो तभी टूटेगा जब, समझ रहे मतलब आप। तो और ये कहा यह जा रहा है कि वसुंधरा पूरे मामले में उन्होंने चुप्पी साध रखी है। 3 नेताओं के बयान लगातार आ रहे हैं, गुलाब चंद कटारिया, बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया, उपाध्यक्ष ओम माथुर और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वो हैं जो पार्टी अध्यक्ष जिन्हें अमित शाह प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते थे 2018 में, वसुंधरा राजे अड़ गईं और 70 दिन तक की तनातनी के बाद दूसरे को अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन शेखावत नहीं बने। ये वसुंधरा का राज्य में दबदबा है। आज बैठक टल गई। बीजेपी को लग रहा था कि सचिन किसी सूरत में, शायद ऐसा उनको संदेश भी मिला होगा कि किसी सूरत में सचिन 30, 32, 35, 28 ऐसे विधायक तोड़ सकते हैं कांग्रेस के, बाकी कुछ निर्दलीय, और जोड़ घटाव से एक स्थिति ऐसी बन सकती है जिसमें एक दूसरी सरकार बने। उसमें क्या भूमिका होती नहीं होती अलग, लेकिन बीजेपी की नजर थी। अब देखिए बीजेपी का बयान, अभी कुछ देर पहले बीजेपी के एक नेता का बयान आया। नेता क्या, अभी तुरंत बताता हूं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, उनका बयान अभी मैंने देखा, जिसमें उन्होंने कहा, किसी चैनल पर उनका बयान था जिसमें कहा कि बीजेपी परिस्थितियों और हालात को देख रही है और केंद्र के फैसले का इंतजार करेगी, केंद्रीय हाईकमान का। हमारी प्राथमिकता में, सुनिएगा गौर से, हमारी प्राथमिकता में प्राथमिकता यह है कि सरकार बने और लोकप्रिय सरकार बने, और आगे ये कहा स्थिर, मजबूत और जनता के मन की सरकार बने। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं स्थिर, मजबूत और जनता के मन की सरकार बने। जनता की मन की सरकार कैसे बनेगी? आपको वोट दिया जनता ने 200 के विधानसभा में 72, 3 आपके पास एक छोटे दल का समर्थन है तो 75। तो जनता के मन की सरकार कैसे बनेगी अगर सचिन पायलट 20, 22, 30, 35 जो भी, अब तो उसकी स्थिति नहीं है, 17 से 19 के बीच उनके पास है, 19 है, चूंकि 19 को नोटिस गया। तो कैसे जनता के मन की सरकार, और कैसे लोकप्रिय सरकार, और किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं बीजेपी के नेता? हैरत है। छापे पड़े उसी दिन जिस दिन विधायक दल की बैठक थी। ईडी तक ने कोशिश की इस मामले में, सुना मैंने जो गहलोत के करीबी हैं उन तक ईडी ने पहुंचने की कोशिश की। खैर, गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि कैबिनेट का विस्तार तभी हो जब फ्लोर पर टेस्ट हो, बहुमत की परीक्षा, बहुमत का इम्तिहान गहलोत पार करें। ये वाजिब हो सकता है, लेकिन गहलोत इस इंतजार में है कि अगर बीजेपी को लगता है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करे बीजेपी, हम सामना करेंगे, बजाय इसके कि हम कॉन्फिडेंस मोशन सीख करें। ये उनकी स्ट्रेटजी है। अब सवाल उठता है, होना क्या है और हो क्या रहा है, और क्यों मैंने कहा वसुंधरा पर आगे आने से पहले जो आज कहा अशोक गहलोत ने बहुत अहम है। आज अशोक गहलोत ने खुलकर एक तरह से सचिन के लिए वो सारी चीज बोल दी जो अब तक नहीं बोला, और इतना बोलने के बाद सचिन वापस कैसे होंगे अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है? क्योंकि सचिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस टाला है। इसका मतलब सचिन को अपनी जिस ताकत का अंदाजा होगा या जो कैलकुलेशन होगा, वो बुरी तरह से उस कैलकुलेशन में गच्चा खाए, मिस एडवेंचर हुआ जिसका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूं, या कुछ ऐसी बात हुई। लेकिन कैसे गहलोत ने मैनेज किया उसकी कहानियां है। पहले मैं गहलोत का बयान, गहलोत ने कहा कि आज मीडिया उल्टा काम कर रहा है। सुनिएगा, उन तत्वों को रिपोर्ट कर रहा है जो बीजेपी के बंधक हैं, जिन्होंने वहां पर किस्तें ले रखी हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की गई। हमारे पास प्रूफ है। देश का मीडिया क्या सुनना चाहता है? इनको कांग्रेस से और गांधी परिवार से व्यक्तिगत नाराजगी है, वो अपने दिल में रखिए। उन्होंने कहा राष्ट्रीय मीडिया को चाहिए कि ईमानदारी से सच्चाई का साथ दे। हालांकि ये नेता को मीडिया को पर लेक्चर देने की एक अलग प्रॉब्लम है, लेकिन चलिए। दिल्ली में डेमोक्रेसी खत्म करने वाले लोग बैठे हुए हैं, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, सरकारों को गिरा रहे हैं। ये सीधा सीधा हॉर्स ट्रेडिंग की बात उन्होंने कही। मीडिया अगर चौथा स्तंभ कहलाता है तो ड्यूटी बनती है, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाए। एक बात जो उन्होंने कही, ये खुद ही हॉर्स ट्रेडिंग को पसंद करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग को प्रमोट करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बनेंगे। ये नई पीढ़ी के लोग, उन्होंने सचिन पायलट के लिए सीधा सीधा कहा, जो उनके कल तक जो उनके डिप्टी सीएम थे, स्टेट पीसीसी चीफ थे।
तो ये देश को बर्बाद कर देंगे। ये नई पीढ़ी के लोग हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बनेंगे, देश को बर्बाद करेंगे। क्या मीडिया को दिखता नहीं है? ये आप बताइए। मीडिया को दिखता नहीं, ये उन्होंने मीडिया से सवाल किया। ये वाजिब है कि मीडिया के तमाम लोग सवाल ज्यादा अशोक गहलोत से, कांग्रेस के नेताओं से पूछ रहे हैं। अरे आप पूछो कि ये अगर बीजेपी क्यों बिल्ली की तरह छीका गिरने का इंतजार कर रही थी? क्यों बीजेपी के नेता सचिन पायलट की पैरोकारी में बयान दे रहे हैं, बाहें फैलाए सचिन का वेलकम करने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए तैयार बैठे हैं? वही सचिन जिनकी पूरी राजनीति 17 साल की सियासी राजनीति 2003 के बाद से 4 में वो सांसद बने, उनके पिता की राजनीति, उनकी मां की राजनीति, सचिन को ही लेते 17 साल की पूरी राजनीति बीजेपी के खिलाफ है। आज बाहें पसारे क्योंकि आप एन केन प्रकारेण साम दाम दंड वेद किसी भी तरह से बीजेपी सरकार बनाना चाहती है। और तब आप कहते हैं जनता के मन की सरकार, लोकतंत्र, मजबूत सरकार, स्थिर सरकार। इस ढकोसला और पाखंड की जरूरत क्या है? अशोक गहलोत ने आगे कहा, सुनिएगा, और कुछ और जानकारियां दिलचस्प आपको बताने वाला हूं। हम तो तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए, 40 साल से अधिक राजनीति करते हो गए, नई पीढ़ी जो आई है हम उनको प्यार करते हैं, आने वाला कल उनका है। ये सब उन्होंने कहा और सीधा सीधा उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया। और उन्होंने कहा कि ये खुद बात कर रहे थे, सबसे नाम एक आध जगह नहीं लिया, लेकिन कहा पायलट हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बने, हमारे सरकार गिराने की डील कर रहे थे। अच्छी अंग्रेजी बोलना, स्माइल देना, बाइट देना, अच्छी बाइट देना, सिर्फ ये काफी नहीं, ये उन्होंने तंज भी किया। ये कहा जाता है कि सचिन के रिश्ते, सचिन की दोस्तियां दिल्ली का जो एक संभ्रांत मीडिया सर्कल में है उसमें है, इसलिए हेडलाइंस और प्रोफाइलिंग उनके हिसाब से कई बार होती है। इस केस में वो गलत साबित हुआ बीते 3 दिनों में। जो 3 दिन पहले की हेडलाइन थी अखबारों की, चैनलों की, और जो कैलकुलेशन था, उस सारे कैलकुलेशन को अशोक गहलोत ने धराशायी किया, जैसे भी किया, लेकिन किया। और बहुमत उनके साथ है, दावा उनका 107, 109, 106 का जो भी हो, लेकिन पायलट के साथ 19 विधायक हैं। 19 विधायकों को नोट, पायलट समेत उनको नोटिस भेज दिया गया है स्पीकर की तरफ से। दल बदल कानून के तहत उनसे कहा गया है कि आप चूंकि हिस्सा आपने नहीं लिया विधायक दल की बैठक में, इसलिए आप अगर 2 दिन के भीतर जवाब नहीं देते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी मैं देख रहा था जो प्रभारी महासचिव हैं अविनाश पांडे, उनका भी यही बयान है कि अगर 2 दिन तक ये बयान नहीं देते हैं तो इसका मतलब माना जाएगा कि ये सीएलपी से अपनी सदस्यता वापस लेना चाहते हैं। सचिन और 18 सदस्यों को नोटिस दिया गया, अविनाश पांडे ने कहा है। हालांकि अविनाश पांडे ने सुबह थोड़ा ये भी किया था, कल उनकी तल्ख टिप्पणी थी, आज थोड़ा एक नरम भी था कि जिसको आना है आए। सुरजेवाला ने जैसे निष्ठा की बात की, खैर, लेकिन ये तल्खी साफ है कि आप परसों तक जवाब दीजिए, या जो सुरजेवाला ने कहा कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा का सार्वजनिक इजहार करिए। इजहार में सिर्फ निष्ठा की बात नहीं होगी, फिर उनकी शर्तें जो भी दोनों के बीच निगोशिएशन होगा, और उसके बाद फिर देखते हैं। लेकिन फिलहाल सचिन की स्थिति है। बीच में बोल दूं कि आप में से किसी साथी ने अगर मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अजीत अंजुम के नाम से ये YouTube चैनल है। अजीत अंजुम नाम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग इसको अपने YouTube चैनल पर, फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, पता नहीं चलता है। तो ये अजीत अंजुम के नाम से YouTube चैनल है, अजीत अंजुम के नाम से फेसबुक पेज है। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंचाएं, ताकि जो एक बीच की कहानी जो कई बार आपको मुख्यधारा की मीडिया में नहीं मिलती है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ना इधर ना उधर, सच के करीब, लेकिन हां, मेरी भी एक पक्ष धरता है। अगर गलत है तो गलत है, डंके की चोट पर, चाहे कितना भी शक्तिशाली आदमी गलत कर रहा हो तो कर रहा है, उस पर मैं अपनी बात मजबूती से कहूंगा। चलिए वापस लौटते हैं। तो ये स्थिति है, इसलिए मैंने कहा कि बीजेपी के लिए कहा, उस मुहावरे का इस्तेमाल किया। अब इसमें जो वसुंधरा का बैकग्राउंड है, सुबह के वीडियो में भी मैंने बात किया कि कैसे वसुंधरा धौलपुर में रहकर भी पूरे मामले को देखती रही, ऑब्जर्व करती रही, लेकिन कहीं दृश्य में नहीं आई। तो सवाल ये उठता है, सचिन को बीजेपी में अगर जाते तो मिलता क्या? अब वो बात मैं मान लेता हूं कि वो खत्म हो गई, क्योंकि सचिन ने खुद कह दिया कि मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं। उन्होंने कह दिया कि मैं 6 महीने से ज्योतिरादित्य से नहीं मिला, मैं ओम माथुर से नहीं मिला, मेरी किसी से नहीं बात हुई। ये सारी बात सचिन ने कह दी, तो मैं मान लेता हूं फेस वैल्यू पर फिलहाल कि वो नहीं जा रहे। लेकिन सवाल उठता है, आज ये उनका कहना, जब कैलकुलेशन के हिसाब से मिस एडवेंचर हो गया तब कहना, परसों कहते, कल क्यों नहीं कहा, आज कहने का क्या मतलब है? क्योंकि आज जा भी रहे
जाना भी चाहे तो बीजेपी के लिए वो किसी काम की चीज नहीं है। माफ करिए, ब्लंट स्टेटमेंट दे रहा हूं। बीजेपी क्या करेगी उनका, या सचिन क्या पाएंगे बीजेपी में? यहां डिप्टी सीएम, पीसीसी चीफ जाएंगे तो क्या करेंगे? अगर 19 विधायकों की नौकरी जाएगी, सदस्यता जाएगी, अगर वो सब उनके साथ रहे तो, और उसके बाद 3.5 साल का स्ट्रगल होगा, तो फिर करेंगे क्या? अगर ये सरकार बच गई तो, इफ इन बट पे चल रहा हूं मैं, अगर बच गई तो करेंगे क्या? तो फिर, और बीजेपी उनको क्या देगी आगे 3 साल 3.5 साल बाद होने वाले चुनाव में भी? क्योंकि वहां चेहरा पहले से वसुंधरा का मौजूद है, जो किसी की चलने नहीं देती। वसुंधरा ने अमित शाह की नहीं चलने दी, मौके बेमौके, राजनाथ सिंह की नहीं चलने दी थी, संसदीय बोर्ड की नहीं चलने दी। ऐसी बहुत कहानियां वसुंधरा की सुबह के वीडियो में भी मैं बता चुका हूं। वो वीडियो आप मौका लगे तो देखिएगा। अब बात आती है कि जो सचिन ने जो चीजें कही, वो मैं बताने से पहले कि कैसे अशोक गहलोत ने पूरे मामले को मैनेज किया, कैसे जो दिख रहा था वो नहीं हुआ, जिसका आकलन बहुत सारे दिल्ली के मीडिया और पत्रकार नहीं कर रहे थे, वो कैसे हो गया। तो क्या ये एक खेल था जिसमें फंस गए? सचिन ने जो कैलकुलेशन किया वो गलत हुआ। सचिन ने सोचा था कि वो हाईकमान को प्रेशराइज कर देंगे, हाईकमान उनके दबाव में आएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में सत्ता तख्ता पलट हो चुका था। क्या ये सारी चीजें हुई? ऐसे सवाल है। अब सचिन के सामने क्या स्थिति है? इसलिए मैंने कहा, माया मिली न राम। आज की तारीख में देखें तो सचिन लूजर जैसे दिखते हैं। अगर वो नहीं दिखते तो कल आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं टालते और उनका वो बयान नहीं आता कि मैं कांग्रेस का निष्ठावान सिपाही रहा हूं और मैं अपनी सरकार के लिए ऐसा क्यों करूंगा। अब देखिए, जो सचिन ने कहा है उसको भी मैं थोड़ा बताता हूं। इसमें कुछ चीजें बिटवीन द लाइन्स है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको सुने, जो सचिन का बयान है। और इस बीच एक चीज और बता दूं कि बीजेपी के नेता जिस ढंग से 3 दिन से तारीफें कर रहे थे, गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर सतीश पुनिया और ओम माथुर सचिन की, वाह क्या बात है। और वो तारीफें क्यों? क्योंकि सबको पता है कि इसका मतलब क्या है। बहरहाल, हम सचिन ने जो बातें कही, सचिन ने आज जो बात इंटरव्यू में कहा उसमें बहुत सारी बात अभी कहीं मैं नोट किया था। सचिन ने बहुत सारी बात ऐसी कही जिसमें तल्ख उनके तेवर बीजेपी को लेकर भी। उन्होंने वसुंधरा के बारे में भी कहा कि हमने कहा था वसुंधरा का बंगला खाली कराने के लिए, या अशोक गहलोत भी वसुंधरा की राह पर चल रहे हैं। तो ऐसी लाइनें अगर सचिन कहते हैं, इसका मतलब वसुंधरा पर आज भी अगर वो बोल रहे हैं तो अब साफ है कि कोई रास्ता साथ बीजेपी का नहीं है। अब रास्ता सचिन का क्या होगा और बीजेपी की उस उम्मीद का क्या होगा जिस उम्मीद को ऑपरेशन कमल कहते हैं, और जिस उम्मीद से, जिस तरीके से, जिस खरीद फरोख्त से, इन्फ्लुएंस से, छापे से, जैसे भी कहें, पटाखे कहें, चलिए ये कहेंगे कि छापा नहीं है, ये तो सब अंतरात्मा की आवाज, बहुत चर्चित शब्द है भारतीय राजनीति में। जब दल बदल होता था, फ्लोर पर क्रॉस वोटिंग होती थी, उस जमाने में कहा जाता था अंतरात्मा की आवाज सबने सुन ली। उसके पहले सूटकेस में पहुंच जाते थे, अंतरात्मा की आवाज सुन लेते थे। कई रामलखन सिंह यादव, अजीत सिंह, झारखंड मुक्ति मोर्चा, भजन लाल, दर्जन भर ऐसे नेता हैं जिन्होंने अजब गजब तरीके से अपनी लॉयल्टी चेंज की, फ्लोर पर चेंज किया, एक रात पहले चेंज किया, एक रात बाद चेंज किया, पूरी की पूरी पार्टी इधर से उधर हो गई, आया राम गया राम टाइप का। अंतरात्मा की आवाज, ये एक 25-30 साल पहले पहली बार बोला गया था और उसके बाद लगातार इसका इस्तेमाल हुआ। खैर, क्योंकि अंतरात्मा की आवाजें इनको बहुत परेशान करती है नेताओं को। जब कुर्सी चाहिए होती है अपने मन माफिक, नहीं मिलती है तो अंतरात्मा की आवाज या सेवा भाव, जैसे सिंधिया को सेवा भाव से सिंधिया गए, उन्होंने कहा मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूं, और कितनी जबरदस्त सेवा कर रहे हैं वो दिख रहा है। तो सेवा भाव और अंतरात्मा की आवाज, ये दो बहुत अहम है। अब आते हैं वापस कि कैसे किया अशोक गहलोत ने। अब एक खबर आज हिंदुस्तान टाइम्स में थी कि उन्होंने कैसे पायलट कैंप के 4 लोगों को तोड़े। औरंगजेब नक्शबंदी की खबर है कि कैसे जो उनके कोई पुराने दोस्त थे, परिचित प्रद्युम्न सिंह 3 बार के विधायक रहे हैं, उनके बेटे रोहित बोहरा हैं, वो और रोहित बोहरा, दानिश अबरार, प्रशांत बैरवा और चेतन दूधी, इनके साथ 3 विधायकों के साथ रोहित बोहरा, मतलब 4 विधायक जो करीबी माने जाते हैं राजेश पायलट के, ये शुक्रवार को दिल्ली आ गए थे और यहां होटल में जो आप मानेसर की तस्वीरें देख रहे हैं। लेकिन किसी ढंग से प्रद्युम्न सिंह के जरिए अशोक गहलोत ने पहले रोहित बोहरा को पकड़ा, संपर्क किया, फिर रोहित बोहरा के फोन पर बाकी 3 विधायकों से बात की शनिवार को,
और सबको कन्विंस किया कि तुम्हारा राजनीतिक भविष्य खराब होगा अगर तुम सचिन पायलट के साथ रहोगे। क्या मिलने वाला है, हम यहां जो भी चाहोगे देंगे, जिम्मेदारियां भी और जो भी है। और उसके बाद 4 बजे सुबह ये 4 विधायक सचिन के पाले से निकलकर जयपुर पहुंच गए रविवार की सुबह। तो 4 का यहां आना, उनके नंबर का बढ़ना, और उसके बाद सोमवार का विधायक दल की बैठक जिसमें सचिन का नहीं आना, कल फिर विधायक दल की बैठक जिसमें सचिन का नहीं आना, और उसके बाद विधायक दल की बैठक टलना कई बार, क्योंकि दोनों तरफ से बातचीत की कोशिशें हो रही थी। और उन कोशिशें जब परवान नहीं चढ़ी तो आखिर में सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया गया। उनके 2 मंत्रियों समेत उनको मंत्रिमंडल से बाहर किया गया, लेकिन पार्टी से नहीं निकाला गया था। अब कार्रवाई होगी, क्योंकि कांग्रेस की कोशिश होगी कि उनकी सदस्यता जाए। सदस्यता जाने से ही 19 विधायकों का संख्या बल कम होगा, सदन के फ्लोर की ताकत कम होगी, स्ट्रेंथ, नंबर्स, आंकड़ा 200 का आंकड़ा है, 19 कम हुए तो 181 होगा। उसके हिसाब से फिर वहां 9 दूनी 18 मतलब 92 पर बहुमत होगा, और 92 इनके पास होंगे, निर्दलीय 10 इनके साथ हैं, एक सीपीएम भी है। तो इस तरह से अशोक गहलोत की पूरे नंबर का, अशोक गहलोत का नंबर गेम है। अब बात आती है कि अब बीजेपी के सामने क्या विकल्प है। अब राजस्थान में अगर सचिन अभी भी कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, तो सचिन क्या करेंगे? पहली बात तो यहां की है, क्या सचिन कल मीडिया के सामने पूरी बात कहेंगे? अगर उनकी निगोशिएशन नहीं हुई तो, अगर वो अब भी चाहते हैं, अगर उस पर बात नहीं बनी तो मुझे इसकी गुंजाइश समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि सचिन फ्लेक्सिबल है। लेकिन अशोक गहलोत जिस ढंग से साफ साफ आज उन्होंने सीधे आरोप लगा दिया साजिश का, सचिन की कोशिशें कामयाब नहीं हुई, हॉर्स ट्रेडिंग का, नए लोग कैसे सत्ता पाने के लिए लालायित रहते हैं, कुर्सी पाने के लिए, और सीधे सचिन सब कुछ कोऑर्डिनेट कर रहे थे, बीजेपी के इशारे पर कर रहे थे, वही सबसे फोन कॉल पर बात कर रहे थे, सारी चीज सीधा सीधा सचिन पायलट को लेकर अशोक गहलोत ने आज कह दिया। अगर सीधा सीधा इतना कह दिया तो उसी सरकार में जहां से उनको निकाल दिया गया, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले जैसी स्थिति हो गई, तो क्या वहां फिर वापसी होगी? गुंजाइश कम दिखती है। तो सचिन को क्या मिल सकता है कि वापसी होगी अगर कांग्रेस की तरफ से निगोशिएशन होता है तो? और या फिर क्या सचिन जगन मोहन रेड्डी की राह पर चलेंगे? जब जगन मोहन रेड्डी को लगा राजशेखर रेड्डी के निधन के बाद कि पार्टी उनको तवज्जो नहीं दे रही है, उनकी बात नहीं मान रही है, वो जिस ढंग से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते थे उनके लिए मौके नहीं थे, उन्होंने अलग पार्टी बनाई और उसके बाद कांग्रेस को मटियामेट करके रख दिया। और आज जगन मोहन रेड्डी एक उस दक्षिण के मजबूत नेता के तौर पर, तो क्या ये रिस्क सचिन पायलट लेंगे? क्या वो 3 साल 3.5 साल की लड़ाई के लिए तैयार हैं? और क्या उनके साथ जो 18 विधायक बाकी हैं, उनके नंबर 24-25 में, तो चलिए हाइपोथेटिकल हम उस पर भी बात कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल क्या वो सारे विधायक तब तक सचिन के साथ रहेंगे जब उनको लगेगा विधायक की सदस्यता जो है विधायकी जा रही है सदन से? ये सब सवाल है। क्या सचिन इसी का आकलन कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अपने लोगों से बात करूंगा तब मैं कल मीडिया के सामने आऊंगा, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस टाला गया। तो उनके अपने लोग क्या कहते हैं? छोटे मोटे नेताओं ने, करीब 100 नेताओं ने इस्तीफे दिए प्रदेश में, जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष प्रदेश के, वो बहुत उनकी हैसियत नहीं होती है। इस बीच स्टेट कमेटी भंग भी कर दी गई, सिर्फ अध्यक्ष नए चुन लिए गए, कांग्रेस हाईकमान ने बना दिया, लेकिन जो इकाई है, राज्य इकाई, जिला इकाई भंग कर दी गई। और उसको लेकर साफ साफ बयान भी दिया पार्टी की तरफ से। अविनाश पांडे ने भी कहा कि जब जरूरत होगी तो हम इस नई कमेटियों का गठन किया जाएगा, माफ करें। और आखिर में अभी सुरजेवाला का वही कि सचिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण का इजहार मीडिया के सामने आकर कहें, दुर्भाग्य से ये नहीं हुआ, इसलिए मजबूरन हमें उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। अब वो कह रहे हैं कि बीजेपी में नहीं जाना चाहते हैं, तो आकर सामने ये बात कहनी चाहिए। फिलहाल 3 मुहावरे इसके आखिर में बीजेपी पर लागू होता है। बिल्ली के भाग से छींका टूटा को मैं बदल देता हूं, बिल्ली के भाग से छींका नहीं टूटा। सचिन पर माया मिली न राम, और बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। अगर सचिन कुछ कर नहीं पाते हैं, अगर तख्ता पलट नहीं कर पाते हैं, या कोई बहुत शानदार कोई ऐसी चीज हासिल नहीं कर पाते हैं, 2 ही चीज कर सकते हैं, गहलोत को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं या निगोशिएशन में कुछ चीज पा सकते हैं। किसी भी सूरत में हार सचिन की भी है, और सचिन के जाने में इसमें कोई शक नहीं है, हार कांग्रेस की भी है,
किसी भी केस में सरकार बच गई, लेकिन कांग्रेस की हार है। सचिन जैसे नेता का ऐसे जाना, बेआबरू होकर जाना, ये कांग्रेस की हार है। 3 साल बाद भी चुनाव अगर हुआ और सचिन ने अपनी पार्टी बनाई, चाहे जो भी किया, कांग्रेस को झटका लगेगा। वोट बैंक की राजनीति में जो उनकी हैसियत है, उनकी छवि है, इस पर मैं कई बार बात कर चुका हूं। गुजर वोट, मीना वोट, दलित वोट, ये सारे इक्वेशन पर अलग अलग वीडियो में मैं बात कर चुका हूं। कांग्रेस को तब भी नुकसान होगा अगर सचिन जाएंगे। नुकसान सीधे डायरेक्ट तौर पर ऐसे नहीं दिखता, ऐसे दिख सकता है अशोक गहलोत जीत गए, लेकिन उसके कई मायने। फिलहाल इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगेगा, ताकि मेरी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए। अजीत अंजुम के नाम से ये वीडियो यूट्यूब का चैनल है। नमस्कार। और आपको आखिर में बता दूं, कल सुबह 10 बजे, हर रोज जो मैंने सिलसिला शुरू किया अखबारों के साथ, कल सुबह 10 बजे आपसे मुलाकात होगी। अखबारों में क्या छपा क्या छिपा के साथ। नमस्कार।